हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत एक बार फिर आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे इस कोरोना महामारी के टाइम। चलिए हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। लास्ट क्लास के अंदर हमने ओरल कैविटी का फर्स्ट पार्ट यानी कि प्लेट तक हमने डिस्कस किया था। प्लेट जो है वो हमारी ओरल कैविटी को हमारे नेसल चैम्बर से सेपरेट रखती है। ओरल कैविटी के मैंने आप लोगों को मेनली 3 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट प्लेट जिसको हमने डिस्कस किया था, सेकेंड पार्ट इज ए टंग एंड थर्ड पार्ट इज ए टीथ। आज हम सेकेंड पार्ट यानी कि टंग के बारे में जानेंगे। टंग जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसको लिंगुआ भी बोलते हैं। लिंगुआ वर्ड टंग के लिए यूज होता है। जो टंग है ये एक टाइप की मस्कुलर स्ट्रक्चर है यानी कि स्केलेटल मसल्स। इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर है यानी कि इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। ये एक टाइप का सेंसरी स्ट्रक्चर है। सेंसरी मीन्स इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमको टेस्ट का नॉलेज करवाते हैं। ग्लैंडुलर मीन्स ये सलाइवा के सिक्रेशन के अंदर भी मदद कर रहा है यानी कि इसके अंदर एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सलेवरी ग्लैंड। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टंग क्या है? एक मस्कुलर सेंसरी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। अगर हम टंग की बात करें तो टंग बेसिकली काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं जो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। हमारी जो टंग है उसका जो एंटायर पार्ट है, आगे वाला हिस्सा होता है जो कि फ्री होता है, और पीछे वाला जो पोस्टीरियर एंड है वो हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अपनी टंग को ऊपर की साइड में करो तो बीच में आपको एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी यानी रेडिश कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी। इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। यानी कि हमारी टंग जो है किससे अटैच होती है बेटा? इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय कोड लाइक स्ट्रक्चर। और इस कोड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेनुलम। दैट कॉल इज आल्सो कॉल्ड एज ए फ्रेनुलम। हमारी जो टंग है वो पूरी बक्कल कैविटी को ऑक्यूपाई कर रही है पीछे की साइड में, यानी कि ये हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है जिसको बोलते हैं फ्रेनुलम। इसके अलावा हमारी टंग का जो पोस्टीरियर एंड है वो डायरेक्टली अटैच होता है एक बोन से। दैट कॉल्ड इज अ हायोइड बोन। यानी कि ये लैरिक्स से आप 3 फिंगर ऊपर यहाँ पे इस जगह पर एक बोन प्रेजेंट होती है। इस बोन को बोलते हैं हायोइड बोन। ये हमारी बॉडी की एक ऐसी बोन है जो डायरेक्ट किसी बोन से जुड़ी हुई नहीं है। ओके बेटा, अगर मैं एक स्ट्रक्चर वाइज बनाकर की बात करूं, डेट कॉल्ड इज स्ट्रक्चर यानी कि पीछे वाला एंड जिससे हमारी टंग क्या होती है बेटा? जुड़ी हुई होती है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? फ्रेनुलम। क्लियर? एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आप टंग को ऊपर की साइड में कीजिए, वो फ्लोर से अटैच है। हमारी टंग के ऊपर एक गहरी लकीर प्रेजेंट होती है। दैट कॉल्ड इज इन्वर्टेड वी शेप में। यानी कि जो टंग का जो डोर्सल सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, वहां पे इन्वर्टेड वी शेप के अंदर एक गहरी लकीर प्रेजेंट होगी यानी कि इट हैज इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर यानी कि इस टाइप से। इस इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? सल्कस टर्मिनालिस। दैट कॉल इज आल्सो कॉल्ड एज ए सल्कस टर्मिनालिस।
ये जो सल्कस टर्मिनलिस है ये हमारे टंग को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि अपर सरफेस, यानी कि जिसके अंदर ये सल्कस टर्मिनल्स है, इस सल्कस टर्मिनल्स के पीछे वाला जो पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट, दैट कॉल्ड इज फेरेंजियल पार्ट, एंड आगे वाला जो हिस्सा होता है दैट कॉल्ड एंटायर पार्ट, इट आल्सो कॉल्ड एज ए ओरल पार्ट। यानी कि सल्कस टर्मिनल्स क्या है, इट डिवाइड upper surface of tongue into two part, ये 2 पार्ट के अंदर सल्कस टर्मिनल्स ने टंग को डिवाइड कर दिया है। अपर वाला जो पार्ट है दैट कॉल्ड इज पोस्टीरियर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेरेंजियल पार्ट। फर्स्ट फेरेंजियल पार्ट, फर्स्ट पार्ट कौन सा है बेटा इसका, फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट के अंदर हमारे टंग के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, दैट कॉल्ड इज पेपिली। क्लियर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन फेरेंजियल पार्ट के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसे स्मॉल प्रोजेक्शन नहीं प्रेजेंट होते, यानी कि पेपिली प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि फेरेंजियल पार्ट डज नॉट हैव पेपिली, लेकिन ये इरेगुलर शेप के अंदर लिप नोड जरूर रखता है, यानी कि इट हैव irregular lymph node। ये जो लिम्फ नोड है इनको बोलते हैं टॉन्सिल, और ये टॉन्सिल जो है ये हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट है, तो इन टॉन्सिल को बोला जाता है लिंगुअल टॉन्सिल। तो यहां पे पीछे की साइड में यहां पे टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, और इन टॉन्सिल को क्या बोलते हैं बेटा, लिंगुअल टॉन्सिल। टॉन्सिल एक्चुअली लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। लिम्फोइड टिश्यू मीन्स इसके अंदर जो WBC होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम की WBC होती है, जो कि कंटिन्यू एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती रहती है। जो टॉन्सिल से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है दैट कॉल्ड इज IgA एंटीबॉडी, ये प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि इस लिम्फोइड टिश्यू को क्या बोलते हैं बेटा, लिंगुअल टॉन्सिल। टॉन्सिल बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, इन टॉन्सिल के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन आपके NDA के अंदर इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टॉन्सिल बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल और एडिनोइड टॉन्सिल। क्लियर, और ये टॉन्सिल लिम्फोइड टिश्यू के बने हुए होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं कंटिन्यू एंटीबॉडी। सल्कस टर्मिनल्स ने टंग को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि फेरेंजियल पार्ट एंड आगे वाला जो होता है दैट कॉल्ड इज ओरल पार्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एंटायर पार्ट को ओरल पार्ट। सेकंड नंबर पार्ट कौन सा बेटा, ओरल पार्ट। ओरल पार्ट जो है स्मॉल प्रोजेक्शन लग रहा है, यानी कि स्मॉल छोटे छोटे उभार होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा पेपिली। यानी कि upper surface of tongue have small projection, it's called papilla, तो चलिए आगे हम लोग पेपिली के बारे में जानते हैं, जो कि और टंग के ओरल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेपिली बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर 3 टाइप ऑफ पेपिली प्रेजेंट होती है। ह्यूमंस के अंदर 3 टाइप ऑफ पेपिली क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। इन पेपिली के अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमको टेस्ट का नॉलेज करवाते हैं।
ये वाला पार्ट कौन सा हो गया बेटा? फ्रेनुलम पार्ट, जिसे टंग अटैच, दैट कॉल्ड इज ए फ्रेनुलम पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया बेटा? फ्रेनुलम पार्ट। और ये वाला हो गया बेटा फेरेंजियल पार्ट, जहां पे कौन से टॉन्सिल प्रेजेंट है? लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट है, जो कि एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट, सल्कस टर्मिनल्स ने टंग के अपर सरफेस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो एंटायर पार्ट होता है दैट कॉल्ड इज ए ओरल पार्ट, और ओरल पार्ट के अंदर 3 टाइप ऑफ पेपेली प्रेजेंट होती है, यानी कि ह्यूमंस हैव 3 टाइप ऑफ पेपेली। Human have 3 type of पेपेली। कौन कौन सी पेपेली होती है बेटा? फर्स्ट पेपेली होती है सर्कमवेलेंट पेपेली। फर्स्ट पेपेली कौन सी होती है बेटा? सर्कमवेलेंट पेपेली। सर्कमवेलेंट पेपेली। ये जो पेपेली है, ये जो उभार है, ये साइज के अंदर बड़े होते हैं, नंबर के अंदर, यानी कि साइज के अंदर बड़े होते हैं तो नंबर के अंदर बहुत कम होगी, यानी कि 8 to 10। और कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? सल्कस टर्मिनल के पास में प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, दैट कॉल्ड इज ए सल्कस, सॉरी, दैट कॉल्ड इज ए सर्कमवेलेंट पेपेली। यानी कि लार्ज साइज, लार्ज सर्कुलर पेपेली होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट नियर सल्कस, सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस के पास में प्रेजेंट होते हैं। इन पेपेली के अंदर, यानी कि सर्कमवेलेंट पेपेली के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये एपिथेलियम मॉडिफाइड सेल्स होती है, जो कि हमको टेस्ट का नॉलेज करवाते हैं। एवरी पेपेली, यानी कि कितनी पेपेली होती है नंबर के अंदर? नंबर 8 to 10 इन नंबर, 10 इन नंबर। और एवरी पेपेली लगभग 200 टेस्ट बर्ड्स रखती है, यानी कि 200 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन each पेपेली, बी सेकेंड है होता है बेटा फंजीफॉर्म पेपेली। फंजीफॉर्म पेपेली जो होती है वो मशरूम शेप के अंदर होती है, यानी कि साइड के अंदर प्रेजेंट होती है यहां पे, और टंग के टिप पोर्शन के अंदर भी प्रेजेंट होती है। फंजीफॉर्म पेपेली। फंजीफॉर्म पेपेली जो है कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा? इट इज मशरूम शेप पेपेली है। कहां प्रेजेंट है? इनके साइड के अंदर, यानी कि मार्जिन एरिया एंड टिप पोर्शन पर प्रेजेंट है। ओरल पार्ट के साइड एंड टिप पोर्शन पर क्या, कौन से पेपेली प्रेजेंट होते हैं बेटा? फंजीफॉर्म पेपेली प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ टंग, टंग के साइड के अंदर ये पेपेली प्रेजेंट होती है। ये पेपेली भी क्या रखते हैं बेटा? टेस्ट बर्ड्स रखते हैं, यानी कि हैव टेस्ट बर्ड्स। लेकिन साइज के अंदर बहुत ही छोटे होते हैं, यानी और मशरूम शेप के होते हैं, यानी कि इस शेप के अंदर ये होते हैं, मशरूम शेप के अंदर। थर्ड पेपेली होती है बेटा दैट कॉल्ड इज फिलीफॉर्म पेपेली। फिलीफॉर्म पेपेली जो है वो जो टंग का ओरल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, सेंटर वाला पार्ट, यहां पे प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही अमेंडेंट होते हैं, यानी कि ये कॉनिकल शेप के अंदर होते हैं।
कॉनिकल, स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज के होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। बट ये जो फिलीफॉर्म पेपेली है ये किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं रखते, यानी कि डज नॉट हैव टेस्ट बर्ड्स, नो टेस्ट बर्ड्स। इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट बर्ड्स क्या नहीं होता बेटा, प्रेजेंट नहीं होता। पेपेली के अंदर टेस्ट बर्ड्स है, यानी कि ये टेस्ट का नॉलेज करवाते हैं, लेकिन ये पेपेली यानी कि ये छोटे छोटे उभार फंक्शन क्या करते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन। ये हम मेनली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी काऊ होती है वो अपनी जीभ को तीत के चारों तरफ फेरती रहती है, यानी कि इन्हीं पेपेली के उभार से वो अपने तीत को साफ करती है। कॉर्निवोरस जो होते हैं, ये जो पेपेली है ये मोर डेवलप होते हैं, यानी कि ये अपने शिकार की स्किन को साफ करने के अंदर मदद करते हैं। ह्यूमंस के अंदर ये ज्यादा डेवलप नहीं होते। नोट करके लिख देता हूं मैं बेटा। एक और पेपेली होती है दैट कॉल्ड फोलिएट पेपेली, फोलिएट पेपेली, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि डज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। लेकिन प्रेजेंट किसके अंदर होती है बेटा, रैबिट के अंदर, प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट इन रैबिट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो पेपेली के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और टंग हमको टेस्ट का नॉलेज करवाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होने वाले टेस्ट बर्ड्स हमको नॉलेज करवा रहे हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा। जो टंग का टिप पोर्शन है और टंग के ओरल पार्ट का पीछे वाला पोर्शन जहां पे सर्कुम्वेलेंट पेपेली प्रेजेंट है पीछे की साइड में, यानी कि टिप पोर्शन हमको स्वीट का नॉलेज करवा रहे हैं और जो पीछे वाला पार्ट है दैट कॉल्ड बिटर का हमको नॉलेज करवा रहे हैं, यानी कड़वे का। ये वाला जो साइड वाला जो एरिया है ये हमको खट्टे का नॉलेज करवाएगा और ये वाला जो एरिया है ये हमको नमकीन का नॉलेज करवाएगा, दैट कॉल्ड सोर के लिए ये होता है। और दूसरा ये दैट कॉल्ड सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट नमकीन का हमको नॉलेज करवाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं बेसिक फंक्शन क्या है टंग के। अगर मैं बात करूं फंक्शन के बारे में टंग के, तो काफी सारे फंक्शन होते हैं टंग के। पहला फंक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, यानी कि गैस्ट्रो रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये हमको टेस्ट का नॉलेज करवाएगा, यानी कि यूज फॉर टेस्ट, टेस्ट का हमको नॉलेज करवाते हैं। हेल्प स्पीच, हेल्प इन स्पीच, स्पीच के अंदर ये मदद कर रहे हैं। दूसरा, जब हम फूड मटेरियल खा रहे हैं तो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड काफी मात्रा के अंदर सलाइवा सिक्रेट कर रही है और सलाइवा के अंदर फूड को मिक्स करने का काम भी कौन कर रहा है बेटा, टंग कर रही है, यानी कि हेल्प मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड इन सलाइवा। दूसरा, फूड को निगलने के अंदर भी टंग हमारी मदद कर रहा है, यानी कि आल्सो हेल्प ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड, swallowing ऑफ फूड, फूड मटेरियल को निगलने के अंदर भी ये मदद कर रहा है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि कुछ जानवर जो होते हैं वो अपने तीत की जो सफाई होती है वो भी किससे कर रहे हैं बेटा, टंग से कर रहे हैं। क्लियर? तो ये भी एक एक्स्ट्रा फंक्शन हो गया। तो आज की क्लास के अंदर हमने टंग के बारे में जाना। टंग का जो डोर्सल सरफेस है उसके ऊपर सल्कस टर्मिनल ने टंग को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। ओरल पार्ट जो होता है यानी एंटायर पार्ट, उसके अंदर पेपिली प्रेजेंट होती है। फेरेंजियल पार्ट के अंदर
टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, दैट कॉल्ड इज लिम्फोइड टिश्यू। इसके अलावा हमारी जो टंग है वो हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से एक कोड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है, दैट कॉल्ड इज फ्रेनुलम। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ओरल कैविटी का टीथ को हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद।